बतलाई। हाँ, प्रणाम महाराज। जय हो। बताओ, आप जो बता रहे थे। तो माता जी हुई डेली भिखारिन का जौन रहें तो उनका खाना बनावा करें, भोजन बनावे तो रोज उनके दुआरे 10-15 भिखारी रोज जाए, रोज खाना खाएं, अपन चले जाएं। सुबह में मीटिंग, दोपहर का जान, फिर शाम का जान। एक दिन ये तरह करते करते कई वर्ष बीत गए उनको। और अंदर कमरा में जैसे भगवान का मंदिर बना है, कैसे उनका एक अलमारी में कमरा बना रहा, वही में भगवान का बैठाए रहे। एक दिन भगवान, अब भगवान एक दिन उनके यहाँ पहुंच गए, आवाज देना, माता जी दरवाजा खोलो, हमको भूख लगी है, खाना दो। तो अंदर से बोले कि मैं अभी पूजा कर रही हूँ भगवान के, अभी कोई वो नहीं, अभी मैं नहीं आऊंगी, अभी जब तक पूजा नहीं हो जाएगी हमारी तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। भगवान जाने न कहन कि यह तो अंतर्यामी है और ये जौन है बगैर पूजा किए दरवाजा खोल ही ना। फिर बोले कहन कि क्या तुम्हारे दरवाजे से हम भूखे लौट जाएं ये ठीक है? कहन मैं नहीं कह रही हूँ, बैठो हम पूजा कर ले तो फिर खाना तुम खा जाओ। तब कहन की बुढ़िया आई ना, और लाओ हम ही चले जाइए अंदर। अब भगवान अपन हवा का रूप बना के अंदर घुस गए, आँखी मूंदे में बैठी रहा, पूजा करती रहा भगवान के। और जाए के भगवान स्वयं बैठ गए उनकी गद्दी पर। जब बैठ गए तो कहन माता जी आँख खोलो, रखो हमको वहीं। तो आँख खोलें तो कहन अरे हे प्रभु, आप घोड़ा होत रहे हो खा, खैर हमें तो घोड़ा इतना है। अरे कहन प्रभु, बगैर मैं आपके पूजा किए आसन नहीं छोड़ती हूँ जब तक पूजा नहीं तुम्हारी हो जाएगी। बैठो महाराज, धन्य है हमारी भाग्य जो आप आगे दर्शन दिया। दही लाई, दूध लाई, फल लाई, मिठाई लाई, और कहन भगवान खाओ। कहन खाएंगे तो है, अगर तुम्हारी क्या इच्छा है ये बताओ हमको। इतनी घनघोर तपस्या और ये सब दान दक्षिणा सब रोज करती चली आ रही हो, आज कई वर्ष बीत गए और बगैर मेरे को खिलाए पिलाए भोग लगाए कुछ खाती भी नहीं। तो हम तुमसे खुश हो गए हैं, आपकी जो इच्छा हो वो वर मांगो हमसे। करण महाराज का मांगी, सब कुछ तो आपका दीन है। मैं जब जब आपकी पूजा करूं, जब जब भोग लगाऊं, तो आप भोग प्रसाद यूज करके फिर चले जाया करो, अगर मेरे यहाँ नित्य आओ। कहन के अच्छा, अरे कहने और कुछ मांग लियो, और कुछ मांग लिया करो। कहन तुम्हारे सिवा कोई चीज नहीं है, हम कुछ नहीं मांग सकते, आपकी समान का है और सब मिथ्या है जो कुछ है ये सब। आप ही एक सत्य हैं, 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, आप अमर हैं, कभी आपकी देह छूटने वाली नहीं है। हर जीव के, हर मानव के, हर संतन के, हर भक्तन की बात को आप जानते हैं, फिर हम क्या मांगे आपसे? जो कुछ दिया है वो महान सब चीज है, केवल आप ही के दर्शन के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। इतने वर्षों से मैं दान, खिलाना पिलाना, बर्तन मांजना सब करती हूँ, और डेली मेरे दरवाजे भी खाली आते हैं।
खाना खाते हैं चले जाते, नित्य का काम मेरा। तो कहेंगे यही से तो हम प्रसन्न हो गए तुमसे। ठीक है, आप जब जब भोग लगाओगे मैं अवश्य आऊंगा। रानी महाराज मतलब ये मतलब तपस्या का फल ये मिला कि रोज भगवान उनके साक्षात भोग लगाने आते थे। हाँ, रोज जैसे साक्षात विदुर के घर गए थे। रोज के उनकी महिमा। तो इसलिए कोई मिथ्या नहीं समझो। जैसे माला जप रहे हो या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, तो ये मिथ्या नहीं है। इसके साथ हमारा ज्ञान और विवेक कहाँ है, ये आत्मा कहाँ जा रही है, इसको समझने के बीच में जरूरत है। और इसमें अगर नहीं समझ पाते हैं तो वही अंतर हो जाता है। हमारा चित्त माया में चला गया, हम इधर भटकने लगे, और तो वो जो कुछ वो सत्य है जो पढ़ा, परंतु ये विचलित जो माया के आधार पर इधर दिमाग चला गया या बम्बई दिमाग चला गया, तो हमें उसको कंट्रोलिंग करना है और उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपना मन लगाना है, जिससे कि एक मिनट के लिए हम ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहते और ना उनकी कोई विरुद्ध गलत कार्य करना चाहते हैं। जो हमारे से हमारे जो तत्व भजन के हैं वो मिथ्या ना जाए। और ईश्वर कहते हैं मैं एकांत में मिलता हूँ, समाज में नहीं। जहाँ सुनसान है, जंगल है, जहाँ कोई टोक नहीं सकता है, कोई बुलकार नहीं सकता, मैं वहाँ मिलता हूँ अपने भक्त से, एकांत में मिलता हूँ, जहाँ एकदम शांति से वो हमको आराधना कर रहा है। हम उस प्रभु के लिए अगर चाहे नर हो नारी हो कोई भी हो, उसके लिए तो सब प्यारे हैं ना, उसके सारे संतान हैं। समाज में ध्यान ही न जा पाई भगवान के ऊपर, वही सब देखा करके माया में बैठी हो तो माया दिखेगी। फिर ये तो ज्यादा भटकाव दे रही है कि ये मेरे परमात्मा को पकड़ ना पावे, मेरे ईश्वर को ये पकड़ ना पावे, तो वो छिन छिन भले में इधर उधर मन को, मन तो है ना, है। तो इसलिए इधर उधर भटकाती है वो। और हम जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण की ऐसी माया है, लक्ष्मी माता की, कि हर इंसान को हर जगह पर भटकाव उनका देना है। उनका कहना कि हमरे भगवान का पकड़ न पावे नहीं। तो इसलिए, परंतु भगवान में बड़ी भारी क्षमता है, ईश्वर में बहुत बड़ी क्षमता है, और ईश्वर अनंत हैं, अखंड हैं, उनका कभी नाशवान नहीं कहा जा सकता है। हर युग में वो अपनी माया को प्रकट करते रहते हैं, जीव का आवागमन बना रहता है। परंतु इन नेत्रों में अगर हमको भगवान ने जन्म दिया है तो केवल अपने दर्शन के लिए। हम सारा काम छोड़ करके ईश्वर के लिए प्रति 24 घंटा रातों दिन उन्हीं की तरफ नज़र रखेंगे। कब मिल जाएं, कब दर्शन दे दें, कहाँ मिल जाएं, मनाई के रूप में मिली है कि मेहरिया के रूप में मिली है, समझ रहे हो। उनके अनेक स्वरूप हैं, परंतु हमारे सामने हमें जो स्वरूप प्यारा है वही स्वरूप के आई है तो पहचान ले। आप नहीं, एक से एक भक्त नहीं पहचान पाए उनका। ऊपर वाले की लीला वही। हाँ भाई, जो वही स्वरूप पर रही है तो जान लिया कि हाँ कृष्ण भगवान के हम भक्त रहे, हमारे सामने भगवान आ गए, शांति मिल गई। फिर उनकी इच्छा, कलयुग में बहुत जल्दी मिलने का प्रयास है उनका। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर। अब इसमें यह है कि उनके लिए उन कुछ खाती नहीं है, उन कुछ एक एक प्रेम है। विदुर के यहाँ देखो साग खाए, कहाँ कहाँ नहीं कहा, दुशासन का सारा मेवा त्याग दिन है, नहीं खाए। धर्म, कि अगर हम धर्म को और मान करके अगर हम चलते हैं
और किसी तो वो धर्म जो है चाहे नमक रोटी खाते हों, परंतु हमारे लिए वो ही अमृत है। चलो ये सब जय सीता राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ की।